गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हमने स्टार्ट किया था आईजेसओ का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। कि इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल में। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोटेंशियल। ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल जो है इसका मतलब क्या है? वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क. ओके, व्हाट डू मीन बाय द टर्म पोटेंशियल? पोटेंशियल सिंपली मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में जूल में कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर पा रहे हो, एबिलिटी टू डू वर्क कैन बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल. सो वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वाटर पोटेंशियल सिंपली मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल्स का एबिलिटी होना, मतलब एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव. वाटर मॉलिक्यूल्स का टेंडेंसी बोलो या एबिलिटी बोलो, मूव करना एक जगह से दूसरी जगह तक फ्री फ्लो में, है ना. फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह पे, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मीडियम में, उसे हम क्या बोल सकते हैं? वाटर पोटेंशियल बोल सकते हैं. ठीक है, अगेन आई विल रिपीट दी स्टेटमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल सिंपली मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क. कुछ भी काम करने की एबिलिटी या टेंडेंसी, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं. तो वाटर पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब फ्री फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्री फ्लो होना. ठीक है, मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह की और किसी भी पर्टिकुलर मीडियम या किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूवमेंट होना, फ्रीली मूव करना एक जगह से दूसरे जगह पे किसी भी मीडियम या सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, द मेजर ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी, एक पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसकी एबिलिटी या उसकी टेंडेंसी एक जगह से दूसरे जगह जाना. टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन एनी मीडियम, यू कैन से. ठीक है, अब एबिलिटी टू मूव वाटर, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. अब ये टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव क्यों कर रहे हैं? चाहे तो वो ऑस्मोसिस की वजह से मूव कर रहा हो, ठीक है, या ऑस्मोसिस की वजह से हो, या ग्रेविटी की वजह से हो, या कैपिलरी एक्शन की वजह से हो. ठीक है, उसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? ठीक है, सॉरी, इसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल, या ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. एक्सेट्रा कैन बी डिफाइंड एज वाटर पोटेंशियल. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्री फ्लो होना, या तो ऑस्मोसिस की वजह से, या ग्रेविटी की वजह से, और कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूव होना एक मीडियम, मतलब एक जगह से दूसरे जगह की और किसी भी पर्टिकुलर मीडियम या सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, अगर समझना है तो हम समझ सकते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो मैंने लिया एक बीकर. ओके, आई टुक अ बीकर. ये प्योर वाटर है. प्योर वाटर मतलब जिसमें 1% सोल्यूट भी नहीं पाया जाता. प्योर वाटर. ठीक है, इसमें मैंने किससे भरा? पानी से भरा. टोटल प्योर वाटर ये क्या है? प्योर वाटर. ठीक है, एक बीकर में मैंने पानी लिया, प्योर वाटर है, इसमें एक भी सोल्यूट नहीं है. तो वाटर क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा. वाटर इसमें फ्रीली मूव करेगा, उसके पास खूब एनर्जी होगा. ठीक है ना, यहाँ से वहां जाने में खूब एनर्जी होगा. वाटर फ्रीली मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह में, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम या सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. इसलिए एनसीईआरटी में लाइन लिखा गया है, इवन आई हैव टू टेल इट टू यू. देखिए, वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर मतलब जिसमें 1% भी सोल्यूट नहीं पाया जाता है. ठीक है ना, प्योर वाटर मतलब ऐसा जिसमें 1% भी सोल्यूट नहीं पाया जाता. सोल्यूट इज एब्सेंट इन इट. इस सोल्यूट में, मतलब इस वाटर में सोल्यूट नहीं पाया जाता. तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है. और वो वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है. तो वाटर पोटेंशियल, ओके, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर विल बी 0.
उससे पहले यहाँ पे मैंने एक साइन लिखा है तो वो पहले समझा देती हूँ। वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से, इसको हम साई बोलते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से, और वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं हम बार्स या पास्कल में। बार्स और मास्कल्स में हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, वाटर पोटेंशियल पढ़ा। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूव होना, वाटर मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी, ठीक है, एक टेंडेंसी या एबिलिटी जिससे वो फ्रीली मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह की और किसी भी पर्टिकुलर मीडियम या सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से और मेजर करते हैं बार्स या पास्कल में। अगर हम एक बीकर में प्योर वाटर ले जिसमें 1% भी सोल्यूट कंसंट्रेशन नहीं, 1% भी सोल्यूट पार्टिकल्स एडेड नहीं है, प्योर वाटर, ठीक है ना, STP स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हमने एक बीकर में प्योर वाटर लिया, उस प्योर वाटर में किसी भी 1% भी सोल्यूट नहीं पाया जाता है, प्योर वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। उस पर्टिकुलर मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, एक्टिवली मूव करेगा, टेंडेंसी रखेगा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहाँ जाने के लिए, जिसके वजह से साई डब्ल्यू जो है प्योर वाटर का वो क्या होता है, जीरो होता है। साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्योर वाटर का जीरो होता है, और ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। साई डब्ल्यू हमेशा प्योर वाटर का क्या रहता है, जीरो होता है, और ये वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब प्योर वाटर मतलब जिसमें 1% भी सोल्यूट नहीं पाया जाता है, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर होने की वजह से वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, और ज़्यादा एक्टिवली या फ्रीली मूव करेंगे एक पर्टिकुलर मीडियम में, जिसके वजह से साई डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, और ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है फॉर प्योर वाटर। और जैसे ही अब मैंने इसमें सोल्यूट ऐड करती गई, ठीक है, जैसे मैं इसमें सोल्यूट ऐड करती गई तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, सोल्यूट ऐड होने की वजह से वाटर पोटेंशियल अब एक्टिवली मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके पास अब जो भी स्पेसेस थे, अब इसमें आके कौन ऐड अप हो रहा है, कौन आके मिल रहा है, कौन आके घुल रहा है, सोल्यूट घुल रहा है, राइट। मान लो यहाँ पढ़ेंगे सोल्यूट पोटेंशियल में, ओके। अभी बस इतना है वाटर पोटेंशियल में, बस इतना समझ लो बच्चों, वाटर पोटेंशियल सिंपली मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूव होना, जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, और वाटर पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा फॉर प्योर वाटर, और ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अगर जैसे मैंने उसमें सोल्यूट्स ऐड किया तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, नेगेटिव में चला जाएगा, ओके ना। इट्स द वैल्यू लोवर्स डाउन ऑन एडिशन ऑफ सोल्यूट, जैसे मैंने इसमें सोल्यूट ऐड किया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, लोअर डाउन हो जाएंगे, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू किसको कंसिडर किया, प्योर वाटर का, जीरो कंसिडर किया। अब उसमें मैंने सोल्यूट्स ऐड किए तो जो स्पेसेस प्रेजेंट था उस स्पेसेस में कौन आके फिल अप कर रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ बाइंड कर रहे हैं, शुगर के साथ, जो भी सोल्यूट में ऐड कर रही हूँ, जिसकी वजह से स्पेसेस कम हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल्स इतना फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वाटर पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे मैंने सोल्यूट्स क्या किए, ऐड किए। समझ में आ गया। सो इट्स इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। याद करो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसका मतलब क्या था कि डिमांड ऑफ वाटर इन द सेल, ठीक है, कितना पानी चाहिए, ठीक है, डिमांड ऑफ वाटर, एक पर्टिकुलर सेल के कितने पानी का डिमांड है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है वो डिफ्यूजन प्रेशर के क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या, साइन क्या होगा इसका, ऑपोजिट होगा। इट इज इक्वल टू डीपीडी बट साइन क्या होगा इसका, ऑपोजिट होगा, सो इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। तो साई डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डीपीडी। देखो साई डब्ल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू डीपीडी, यही बोला मैंने, जो वाटर पोटेंशियल है वो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बराबर ही है। वाटर के डिमांड जो है एक पर्टिकुलर सेल में, वही तो हम देखेंगे, जिस सेल में ज्यादा वाटर का डिमांड होगा तो वाटर, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली फ्लो करेंगे, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, बट इसका साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। हेंस साई डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डीपीडी, ओके।
डीपीडी हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, याद करो, हमने डिस्कस किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली मींस कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड टर्गर प्रेशर सिंपली मींस कि सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, सेल जो कंटेंट होता है वो जब उनके वॉल में प्रेशर एक्सर्ट करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ओके, सो ये था वाटर पोटेंशियल के बारे में। एक और बार मैं समझा देती हूँ। वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल सिंपली मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, सो वाटर पोल्यूशन कैन बी इजिली डिफाइंड एज वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूव होना। वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होना, फ्रीली मूव करना एक पर्टिकुलर मीडियम में, यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरे जगह में फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से, और इसको मेजर करेंगे बार्स या पास्कल्स में। अगर मैं बोलूं कि मान लो एक बीकर लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में मैंने एक बीकर में पानी भरा, प्योर वाटर, जिसमें 1% भी सोल्यूट नहीं पाया जाता, प्योर वाटर है, 1% भी सोल्यूट नहीं है, तो उस प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इजीली मूव करेंगे, इजीली फ्री फ्लो होगा, उनका फ्री फ्लो होगा, इजीली मूव करेंगे यहाँ से वहाँ। इसलिए वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। और ये जो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू है प्योर वाटर के लिए, जो 0 है, वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और जैसे मैंने इसमें सोल्यूट्स ऐड करते गए, वैसे ही अब स्पेसेस में क्या सोल्यूट्स पाया गया, अब वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स इतना इजीली या फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लोअर हो जाएगा, कम होता जाएगा। कम होना मतलब नेगेटिव होना, राइट। तो साई डब्ल्यू विल लोअर डाउन। ओके, साइड की वैल्यू वाटर पोटेंशियल, इट इज इक्वल्स टू डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दैट मीन्स डिमांड ऑफ वाटर इन द सेल, कितना ज्यादा वाटर चाहिए सेल में, ठीक है। बट साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ओके, हेंस साई डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डीपीडी। नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में। सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल सिंपली मीन्स the magnitude of decrease of water potential due to dissolution of a solute। water potential का वैल्यू डिक्रीज होना किसके वजह से, जैसे मैंने सोल्यूट्स ऐड किए, जैसे मैंने पर्टिकुलर प्योर वाटर में सोल्यूट ऐड किए, सोल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। देखो वाटर पोटेंशियल जो है ना, वो दो चीज पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट है सोल्यूट, another one is pressure, ठीक है। तो सोल्यूट में हम पढ़ेंगे सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल सिंपली क्या बता रहा है कि वाटर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, वाटर पोटेंशियल का वैल्यू कम हो जाता है, जैसे मैंने प्योर वाटर में क्या ऐड किया, सोल्यूट ऐड किया। ये तो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया, पिछले स्लाइड में मैंने क्या बताया कि प्योर वाटर, एक पर्टिकुलर बीकर में मैंने जो पानी लिया है जिसमें 1% सोल्यूट भी नहीं पाया जाता, प्योर वाटर है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूवमेंट होने की वजह से वहां पे जो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और वो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, वो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। बट जैसे मैंने उसमें सोल्यूट्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने उसमें कोई भी शुगर ऐड कर दिया या सॉल्ट ऐड कर दिया, कोई भी सोल्यूट ऐड कर दिया, वैसे ही वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि पहले जितना स्पेसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे थे, अब उन स्पेसेस में आके कौन आके बैठ गया, शुगर या पर्टिकुलर सोल्यूट्स जो हम ऐड कर रहे हैं, तो उनके पास ज्यादा स्पेसेस नहीं है, तो वो इतना एक्टिवली मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल के वैल्यू क्या हो जाएंगे, कम होता जाएगा, वाटर पोटेंशियल के वैल्यू क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल सिंपली मींस वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट ऐड होने की वजह से वाटर पोटेंशियल के वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। डिक्रीजिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट इज नोन एज सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होना ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट, इसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल को अगर अपन रिप्रेजेंट करेंगे साई एस से, और साई एस का वैल्यू हमेशा क्या होता है,
नेगेटिव होता है, साई एस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसको समझने के लिए अगेन मान लो बीकर है, ठीक है, इसमें मान लो मैंने 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर बीकर में प्रेजेंट है और इसको हम मानते हैं प्योर वाटर। इसको हम क्या मानते हैं, सॉरी, इसको हम मानते हैं प्योर वाटर, ठीक है। क्या मानेंगे हम इसको, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब साई डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू है ना, साई डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। इसी वैल्यू को हम क्या कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। तो मैंने एक बीकर में वाटर मॉलिक्यूल लिए जिसमें 1% सोल्यूट नहीं पाया जाता, प्योर वाटर है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर बीकर में, ठीक है। अगेन अनदर बीकर, वही सेम 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। अब इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूट्स ऐड कर रही हूँ। क्या ऐड कर रही हूँ मैं, सोल्यूट्स ऐड कर रही हूँ। मान लो मैंने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मैंने 4 सोल्यूट्स ऐड किए, ठीक है। ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर दिए, बाइंड कर दिए। ये क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है, ये क्या है, सोल्यूट है। आई एम सॉरी, ये क्या है, सोल्यूट है। पहले एक बीकर था जिसमें मैंने 12 प्योर वाटर था, जिसमें मैंने मान लो कंसीडर कर लिया 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा इस पर्टिकुलर बीकर में, ठीक है ना। तो ये प्योर वाटर है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और ये वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसमें सोल्यूट ऐड किया, जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड किया, वैसे ही वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अब किसके साथ बाइंड हो गया है, सोल्यूट के साथ बाइंड किया है। सोल्यूट मान लो कोई भी शुगर मॉलिक्यूल लिया मैंने या सॉल्ट ले लिया, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ एंगेज हो गए, किसी भी शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब हमारे पास फ्री फ्लो में मतलब प्योर वाटर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जो फ्री साइट में 1% भी जो सोल्यूट से अटैच नहीं है, वो कितना बचा रहा, 4 हट गया 12 में से, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, राइट। 12 में से 4 क्या हो गया, बाइंडेड हो गया। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ बाइंड हो गए, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स जो है जिसको हमने ऐड किया उस सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ वो क्या हो गए, अटैच हो गए, बाइंड हो गए। तो अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 8 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो क्या करेंगे, एक्टिवली या फ्री फ्लो में मूव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। पहले उनके पास कितना था, 12 था, अब इनके पास कितना है, 8 है, ठीक है ना। किसकी वजह से, सोल्यूट ऐड होने की वजह से वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो साई डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएंगे, साई एस का वैल्यू क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में चला जाएगा। साई डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है, सोल्यूट ऐड कर दिया है, ओके। तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू in a beaker in a pure water, for a pure water is always 0 and that value is the maximum value। जैसे मैंने इसमें सोल्यूट्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया, सोल्यूट्स ऐड करने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे अब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर, ठीक है। उनके पास उस स्पेसेस में कौन आके सेटल डाउन हो जाएंगे, जो भी सोल्यूट्स हम ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वो उतना एक्टिवली उतना फ्री फ्लो नहीं शो कर पाएगा, जिसके वजह से वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या नेगेटिव में चला जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट, एंड दैट इज नोन एज सोल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होना, कम होना, किसके वजह से, सोल्यूट ऐड करने की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर बीकर में मैंने 12 वाटर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया जो फ्री फ्लो में मूव कर रहा था, 1% सोल्यूट नहीं था। इसमें साई डब्ल्यू का वैल्यू क्या था, 0 था। जैसे मैंने इसमें सोल्यूट ऐड किया, मान लो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड कर दिए किसी भी सोल्यूट जो हमने ऐड किया,
तो अब उनके पास कितना 8 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे। पहले 12 था, अब उनके पास कितना है 8 ही वाटर मॉलिक्यूल्स है जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइड डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, लोअर डाउन हो गया, किसकी वजह से, सोल्यूट ऐड करने की वजह से। उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होना ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट, दैट इज नोन एज सोल्यूट पोटेंशियल। ओके, अब लास्ट है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, हाँ, सोल्यूट पोटेंशियल को एक और टर्म भी हम बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। Okay, next is pressure potential. What do you mean by the term pressure potential? The pressure which develops in an osmotic system due to osmotic entry or exit of water from it is known as pressure potential. क्योंकि एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वाटर में, एक तरीके से इतना मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहा है तो किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से मूव करेगा, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। प्रेशर पोटेंशियल सिंपली मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ताकि वो मूव कर सके किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल्स में जो प्रेशर एक्सर्ट किया है, जो प्रेशर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है तो किसकी वजह से, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो वो प्रेशर जो रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं या एंटर हो रहा है या एग्जिट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल और द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्सर्टेड उनके ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो प्रेशर लगा जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, वो मेम्ब्रेन कैसा है जिसके वजह से मटेरियल्स क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स थ्रूआउट द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से क्या क्या चीजें एक्सचेंज हो रहे हैं, कौन कौन सा पर्टिकुलर सॉल्वेंट एक्सचेंज हो रहा है या सोल्यूट एक्सचेंज हो रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, उसे हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब, देखो हमें पता है सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो बनता है दो चीज से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट बेसिकली हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। सॉल्वेंट इज बेसिकली वाटर एंड सोल्यूट कैन बी either it can be sugar or it can be it can be sugar or it can be salt। ठीक है ना। तो मान लो बीकर में अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, राइट, फिर इसमें मैंने ऐड किया कुछ सोल्यूट्स, तो ये क्या मिलके बना रहा है, सोल्यूशन बना रहा है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना, ये वाला क्या है, ये तो सोल्यूट है, सॉरी अगेन, सोल्यूट है, क्या है, सॉल्वेंट, राइट, जो मिलके क्या बना रहा है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास कर रहा है एक भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का पैसेज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब उस मेम्ब्रेन से सोल्यूट का भी पैसेज पॉसिबल है और सॉल्वेंट जो वाटर है वो भी मूव करता है उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, उसका भी पैसेज अलाउड है, उसे हम क्या बोलते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन। इट अलाउज both solvent and solute molecules to pass through it, that is known as permeable membrane। मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करे मूव करने के लिए, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एग्जाम्पल विल बी सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है पैसेज का, ना कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को उससे गुजरने नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ किसको पास करने अलाउ करेगा, किसको पास करने के लिए मतलब परमिशन देगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स।
ओनली जो सॉल्वेंट है उसी को अलाउ करता है पास करने के लिए इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मींस एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है पास करना, सोल्यूट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता उससे पास करने से, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, ओके। It allows only solvent molecules to pass through it. That can be termed as semi-permeable membrane. Semi-permeable मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करे मूवमेंट के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सोल्यूट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा मूव करने के लिए, अपने थ्रू वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास करना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जबकि परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, वो बोथ सोल्यूट और सॉल्वेंट को अपने थ्रू पास करने में अलाउ करेगा, परमिशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव, ठीक है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करेंगे कि तुम निकलो मेरे हाथ, यू कैन पास थ्रू मी, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करेंगे जाने के लिए कि हाँ यू कैन पास थ्रू मी, बट सोल्यूट को भी वही सोल्यूट्स को जो सेलेक्टेड हो, जो वो चाहे उन्हीं सोल्यूट्स को वो क्या कर सकते हैं, अपने थ्रू पास करे, उसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब हाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो पास कर सकते हैं, वाटर तो पास करेगा उस मेम्ब्रेन से, बट जो सोल्यूट्स पास करेंगे कोई भी, मतलब जो सेलेक्टेड सोल्यूट्स हो, ओके, जो सोल्यूट्स हो, स्पेसिफिक सोल्यूट हो जो सेलेक्टेड हो, वही सोल्यूट्स क्या करेंगे, उस मेम्ब्रेन से पास करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ ओनली सेलेक्टेड सोल्यूट, जो सोल्यूट सेलेक्टेड किया गया हो और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कि अपने थ्रू पास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, सेल चैप्टर में, ठीक है ना। एंड लास्ट विल बी इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मतलब ना तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे और ना ही सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे अपने थ्रू पास करने, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट डजंट अलाउ एनी मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। एग्जांपल विल बी रबर मेम्ब्रेन और क्यूटिनाइज्ड सेल मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमने पढ़ा परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जिनके बीच में क्या होता है, मटेरियल्स की एक्सचेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। तो ये जो है वो 4 टाइप का है। सबसे पहला हमने पढ़ा था परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को अपने थ्रू अलाउ करे पास करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब वो अपने थ्रू सोल्यूट को भी अलाउ करेगा और सॉल्वेंट को भी अलाउ करेगा पास करने, जिससे उसे क्या बोलते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन। अनदर वन वाज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ अपने थ्रू ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है पास करने, नॉट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। एंड सेलेक्टिवली परमेबल सिंपली मीन्स कि ये सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगा पास करने, बट उसके अलावा कुछ सोल्यूट्स जो है वो जो सेलेक्टेड हो उन्हीं को पास करने उन्हीं को पास करना, मतलब अलाउ दे पास करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। एंड इम्परमेबल मेम्ब्रेन सिंपली मीन्स कि वो दोनों को अलाउ नहीं करेगा, ना तो सोल्यूट को अलाउ करेगा और ना ही सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।